हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी 2027 बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो यदि साथियों आप मैथ में 95% लाना चाहते हैं तो साथियों मैं आपको बताऊंगा कि 95% किस तरह से आपका आएगा और किस रणनीति से आप तैयारी करेंगे कि आपका मैथ में 95% आ जाए। तो साथियों देखिए, मैं आपको बताऊंगा यदि आप 2027 बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो साथियों मेरे वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको इस तरह से बताऊंगा साथियों कि अगर आप यदि मेरा बताया हुआ स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं 100% आपका 95% आ जाएगा साथियों मैथ में। और साथियों यदि आप मैथ का तैयारी करना चाहते हैं साथियों हमारे चैनल को आप ज्वाइन करिएगा। हमारे चैनल का नाम है अजय सर मैथ। आप यूट्यूब में सर्च करिएगा। और साथियों मैं इंस्टाग्राम मेरा आईडी आप खोलेंगे तो मैं वहाँ पे मैं अपना दे दिया हूँ साथियों लिंक। वहाँ से क्लिक करके सीधे आप हमारे यूट्यूब चैनल में साथियों प्रवेश कर जाएंगे। तो देखिए साथियों हम चलते हैं आप 2027 बोर्ड में 95% कैसे लाएंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिख करके लाया हूँ और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। और यदि आप साथियों इसको फॉलो कर लिए तो मैं गारंटी देता हूँ साथियों आपका मैथ में 95% आने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। तो चलिए अब देखिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मैं लिख करके इसलिए लाया हूँ कि ताकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप से बता सकूँ साथियों। तो देखिए साथियों ये क्या लिखा है, देखिए क्लास 10th यूपी बोर्ड 2026-27 मैथ में आप 95% लाना है। किस रणनीति से तैयारी करें, किस रणनीति से आप तैयारी करेंगे कि आपका मैथ में 95% आ जाए। तो देखिए साथियों मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखिए साथियों इसमें आपका 6 स्टेप है। टोटल कितना स्टेप है आपका? 6 स्टेप है। इन 6 स्टेप को आप फॉलो करिए तो आपको साथियों आपका मैथ में 95% आने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए साथियों देखिए पहला स्टेप हम आपको एकदम डिटेल में समझाते हैं। तो देखिए पहला स्टेप क्या रहा है, देखिए एनसीईआरटी। देखिए साथियों एनसीईआरटी के देखिए ध्यान सुनिए, एनसीईआरटी को 3 बार पूरा हल करें। देखिए साथियों एनसीईआरटी का जो बुक होता है उसे आप क्या करिए 3 बार क्या करना है, आपको 3 बार रिवीजन करना है। आपको कितनी बार लगाना है? 3 बार लगाना है। कितनी बार? देखिए लिखा है, देखिए कह रहा है एनसीईआरटी को 3 बार देखिए पूरा हल करें। कितनी बार हल करना है? आपको 3 बार हल करना है पूरा। देखिए अब पहले में देखिए 3 स्टेप दिया है। क्या क्या स्टेप है? इन स्टेप को आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। देखिए सर पहला स्टेप कह रहा है हर अध्याय के सभी उदाहरण यानी एग्जाम्पल्स हल करें। देखिए कह रहा है हर अध्याय के हर एक जितना अध्याय है उन सब का जो एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल मतलब उदाहरण, क्या है कह रहा है हर अध्याय के सभी उदाहरण एग्जाम्पल्स हल करें। क्या करना है आपको? सभी एग्जाम्पल से क्या करना है साथियों? आपको हल करना है। कौन सा? एनसीईआरटी का। फिर देखिए दूसरा स्टेप क्या कर रहा है साथियों, देखिए ध्यान से कह रहा है सभी प्रश्नावलियां यानी एक्सरसाइज कम से कम 3 बार बनाएं। देखिए सभी कह रहा है कि सभी प्रश्नावलियां क्या है, जितना आपको प्रश्नावली दिया है सभी प्रश्नावली को साथियों आपको कम से कम 3 बार आपको लगाना है। कितनी बार साथियों? लगाना है 3 बार। आपको हर एक प्रश्नावली को 3 बार लगाना है। कितनी बार साथियों? 3 बार लगाना है। अब फिर देखिए साथियों तीसरा वाला, देखिए तीसरा वाला क्या कह रहा है पॉइंट, देखिए तीसरा पॉइंट कह रहा है जो प्रश्न गलत हो उन्हें अलग कॉपी में लिख ले। जो भी आपको प्रश्न लग रहा है कि ये प्रश्न आपका गलत है उसे आप क्या करिए साथियों अलग कॉपी में लिख लीजिए। क्या करिए? अलग कॉपी में लिख लीजिए। तो देखिए साथियों हमें उम्मीद होगी कि पहला पॉइंट आप सभी को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए साथियों दूसरा पॉइंट कह रहा है देखिए महत्वपूर्ण अध्याय पर अधिक ध्यान दे। महत्वपूर्ण अध्याय पर क्या करना है? आपको अधिक ध्यान देना है। यानी कौन कौन सा चैप्टर आपका साथियों इम्पोर्टेंट है उस चैप्टर पे हमें क्या करना है? अधिक ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा उन्हीं चैप्टर को ध्यान देना है साथियों।
जो चैप्टर आपका महत्वपूर्ण है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उन चैप्टर्स को भी मैं लेकर के आया हूँ। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा चैप्टर आपको अधिक ध्यान देना है और वही चैप्टर आप तैयार कर लीजिए। आपका साथियों समझ लीजिए कि 95% आ जाएगा। तो देखिए साथियों, हम क्या करते हैं, इन अध्याय को आपको बताऊंगा। ये अध्याय आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए साथियों, कह रहा है कि महत्वपूर्ण अध्याय पर अधिक ध्यान दे। देखिए कितने, देखिए आपको मैं अध्याय लेकर के आया हूँ, आपके चैप्टर का नाम लेकर के आया हूँ। देखिए साथियों, अभी देखिए पहला क्या है, देखिए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है आपका साथियों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए त्रिकोणमिति जो चैप्टर है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सांख्यिकी भी क्या आपका इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए साथियों प्रायिकता क्या इंपॉर्टेंट है। निर्देशांक ज्यामिति भी क्या इंपॉर्टेंट है। और देखिए साथियों वृत्त भी क्या आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, ये भी क्या आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए साथियों द्विघात समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। फिर देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो साथियों ये आपका चैप्टर देखिए टोटल साथियों कितने चैप्टर हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी साथियों 8 चैप्टर को आप एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए। तो साथियों आपका 95% आने लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता साथियों। तो देखिए साथियों ये 8 चैप्टर है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन चैप्टर्स को आप क्या करिए, अधिक ध्यान दीजिए। इन्हीं चैप्टर को सबसे ज़्यादा आप लगाइए। इन्हीं चैप्टर से सबसे ज़्यादा साथियों आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड में आएगा 2027 बोर्ड में। तो देखिए साथियों दोनों स्टेप हमने आपको समझा दिया, हमें उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए साथियों तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, ये सब क्या आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए तीसरा पॉइंट क्या रहा है, रोज 2 से 3 घंटे गणित का सवाल, देखिए सवाल लगाए। क्या देखिए रोज 2 से 3 घंटे गणित का सवाल लगाए। देखिए साथियों आपको डेली जब भी पढ़ने बैठो तो आप डेली का डेली आप अपना एक टाइम बनाओ कि हमें डेली 2 घंटा मैथ को लगाना है। अब साथियों अब आप मान लीजिए आप पढ़ने तो बैठ गए, अब आपको सवाल किस तरह से लगाना है, आपको कैसे लगाना है, मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन आपको साथियों डेली का डेली 2 घंटा बैठ के पढ़ाई करना पड़ेगा। यदि आप साथियों मैथ में 95% लाना चाहते हैं तो साथियों आपको भरपूर मेहनत करना पड़ेगा, तभी साथियों आपका मैथ में आ पाएगा साथियों 95%। तो देखिए साथियों, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कह रहा है रोज 2 से 3 घंटे गणित का सवाल लगाए। पहला स्टेप ध्यान सुनिएगा साथियों, पहला स्टेप कह रहा है, देखिए कह रहा है 1 घंटा नया अध्याय। ध्यान सुनो, 1 घंटा क्या करना है आपको, नया अध्याय का सवाल लगाना है साथियों। क्या लगाना है, नए अध्याय का सवाल, 1 घंटा नया अध्याय। फिर देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है 1 घंटा पुराने प्रश्नों का अभ्यास करें। क्या देखिए 1 घंटा क्या करना है, पुराने प्रश्नों को क्या करना है, अभ्यास करना है, यानी कि लगाना है आपको। जो मान लीजिए जैसे आपने पढ़ लिया तो जो आपका पुराना प्रश्न हो गया उनको क्या करिए, फिर से लगाइए, दोहराइए, आप रिवीजन करिए, ये होता है साथियों। फिर देखिए साथियों तीसरा पॉइंट क्या है, देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, 30 मिनट सूत्र यानी फार्मूला रिवीजन करिए। क्या करना है साथियों, आपको डेली का डेली 30 मिनट आपको फार्मूला क्या करना है, रिवीजन करना है। फार्मूले को आपको अच्छे से रिवाइज करना है। देखिए साथियों बगैर फार्मूले का आप एक भी सवाल समझ लीजिए आप लगा नहीं पाएंगे। तो आपको साथियों फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको फार्मूला जरूर याद करना है। देखिए साथियों 30 मिनट सूत्र यानी फार्मूला रिवीजन करना है। क्या करना है, डेली का डेली आपको 30 मिनट फार्मूला क्या करना है, रिवीजन करना है। साथियों मैं आपको फार्मूला भी बता दूंगा, कौन कौन सा आपको पूरा फार्मूला मैं आपको अब बताऊंगा साथियों। मैं अगले वीडियो में जब आऊँगा तो मैं आपको बताऊंगा, फार्मूला भी लेकर के आऊँगा मैं साथियों। तो देखिए साथियों हमें उम्मीद होगी तीसरा भी स्टेप समझ में आ गया होगा। आपको डेली का डेली 2 से 3 घंटे आपको बैठ के पढ़ना पड़ेगा, सवाल को लगाना पड़ेगा। कैसे लगाना है देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दें। 1 घंटा क्या करना है, नया अध्याय लगाना है। फिर देखिए 1 घंटा पुराने प्रश्नों का अभ्यास करना है और 30 मिनट क्या करना है, आपको सूत्र याद करना है, यानी कि फार्मूला याद करना है। फिर देखिए साथियों चौथा पॉइंट कह रहा है, देखिए ध्यान सुनिए, कह रहा है सूत्रों की अलग कॉपी बनाए। यानी सूत्रों यानी कि फार्मूला का क्या करना है, आपको अलग कॉपी बनाना है। फार्मूला का अलग कॉपी होना चाहिए साथियों आपका। तो देखिए क्या है, अब देखिए पहला स्टेप इसमें देखिए कह रहा है, पहला स्टेप कह रहा है देखिए रोज 10 मिनट सूत्र दोहराए। कितना दोहराना साथियों, रोज आपको 10 मिनट सूत्र को क्या करना है, दोहराना है। क्या करना है, रिवीजन करना है। जैसे मानिए को आपको फार्मूला याद हो गया
तो क्या करना है आपको, रोज का रोज 10 मिनट आपको फार्मूला रिवीजन करना है। क्या करना है आपको, एक बार कॉपी उठा करके आप फार्मूले के रिवीजन कर लो 10 मिनट। तो आप ऐसे करेंगे तो आपका फार्मूला भी याद हो जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। साथियों देखिए, रोज 10 मिनट सूत्र दोहराए। फिर देखिए आगे लिखा है, गणित में अच्छे अंक का सबसे बड़ा रहस्य है फार्मूला रिवीजन। गणित में सबसे अच्छे अंक का रहस्य क्या है साथियों, आपका फार्मूला है। बगैर फार्मूले का आप सवाल लगा ही नहीं पाएंगे, तो आप सवाल को हल कैसे करेंगे। मानिए कि साथियों आपको सवाल आ रहा है और आपको फार्मूले नहीं पता है, तो आप सवाल कैसे लगा पाओगे, आप टसका भी नहीं पाओगे। तो देख लीजिए यहाँ लिखा है, मैंने आपको लिख कर आया साथियों, देखिए क्या है, गणित में अच्छे अंक का सबसे बड़ा रहस्य है फार्मूला रिवीजन। क्या करना है आपको, फार्मूले की रिवीजन करना है। आपका अगर बगैर फार्मूले का आप सवाल लगा ही नहीं पाओगे, तो मानिए कि आपको सवाल आ रहा है, आपको फार्मूला याद ही नहीं है, तो आप कहाँ से लगा पाएंगे साथियों। तो देखिए साथियों, हमने आपको चौथा भी समझा दिया है। देखिए 4 पॉइंट हमने आपको समझा दिया है। हमें उम्मीद होगी कि आपको इन चारों पॉइंट्स एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखिए साथियों, 5वां पॉइंट, देखिए ध्यान सुनिए, 5वां पॉइंट क्या है। देखिए 5वां पॉइंट मैं केवल पहले पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनना। कह रहा है कि देखिए पिछले 5 वर्षों के प्रश्न पत्र हल करें। यानी कि पिछले 5 साल का जो आपका प्रश्न पत्र है उनको क्या करना है, हल करना है, यानी कि लगाना है। पिछले 5 साल का जो क्वेश्चन पेपर है उनको आपको लगाना है। क्या करना है, लगाना है। अब फिर देखिए इसमें क्या है, आपका 2 पॉइंट है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, देखिए ध्यान सुनिए, कह रहा है समय सीमा पे पेपर लगाए। समय सीमा पर पेपर लगाने का मतलब होता है, जैसे कि आपका बोर्ड का पेपर देने जाएंगे तो 3 घंटा क्या होता है, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम होता है, यानी 3 घंटा। तो क्या करना है, यही कह रहा है कि समय सीमा पे पेपर लगाए, यानी कि आप देखो क्वेश्चन पेपर लेके बैठो, उसे देखिए जैसे कि बोर्ड की तरह होता है, वैसे 3 घंटा 15 मिनट टाइम मिलता है। तो आपको 3 घंटे में क्या करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को खत्म करना है लगा करके। देखिए साथियों, फिर दूसरा स्टेप कह रहा है, परीक्षा जैसा माहौल बनाकर हल करें। यानी जैसे साथियों आप परीक्षा में पेपर देंगे, उस तरह से आपको माहौल बना करके क्वेश्चन पेपर को हल करना है। कितने साथियों, 3 घंटे में आपको क्वेश्चन पेपर हल करना है। तो फिर देखिए साथियों, 5वां स्टेप हो गया। अब देखिए 6ठा स्टेप क्या कर रहा है, ध्यान सुनिए साथियों। 6ठा स्टेप कह रहा है कि लिखने की देखिए प्रस्तुति सुधारे। लिखने की प्रस्तुत सुधारे। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बात है साथियों, लिखने का प्रस्तुत आपको सुधारना पड़ेगा। अगर आपका लिखावट एकदम साफ साफ रहेगा तो साथियों आपको एग्जामिनर भरपूर नंबर देगा आपको। देखिए इसमें लिखा है, देखिए लिख के लाया हूँ, देखिए लिखने की ठीक है प्रस्तुति सुधारे। क्या करना है, सुधारे। देखिए 3 स्टेप मैं लेके आया हूँ। मैथ में आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। पहला स्टेप देखिए कह रहा है कि हर स्टेप साफ साफ लिखे। यानी कि हर एक स्टेप जो आप लिखेंगे, सवाल को जो हल करेंगे स्टेप बाय स्टेप से, तो क्या करना है, हर स्टेप साफ साफ लिखे। क्या लिखना है आपको, एकदम साफ साफ हर एक स्टेप को लिखना है साथियों। फिर देखिए दूसरा क्या है, देखिए दूसरा स्टेप क्या है साथियों, ग्राफ और आकृतियाँ साफ बनाए। जैसे मान लीजिए कि आपको सवाल आ गया और क्या आपको क्या आगे खींचने के लिए, ग्राफ आ गया खींचने के लिए और आकृति आ गया, तो आपको एकदम साफ साफ बनाना है, गंदा नहीं बनाना है, तभी एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा साथियों। तो फिर देखिए तीसरा क्या है, उत्तर बॉक्स में लिखे। जैसे साथियों मानिए कि आपने सवाल हल कर लिया और आपका मानिए कि जैसे उत्तर आ गया, क्या आ गया आपका उत्तर को हमेशा क्या करोगे साथियों, ऐसे बॉक्स बना के ऐसे बॉक्स में बंद करके लिखोगे। किसमें लिखोगे साथियों, उत्तर को बॉक्स में लिखोगे। इससे क्या होता है, एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसका ध्यान सीधे आपके बॉक्स पे जाएगा, तो आपका सीधा आंसर जो होगा आपका टिक करके आपको नंबर दे देगा। तो देखिए साथियों, अब देखिए ध्यान सुना, मोटिवेशनल लाइन, मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन लेकर के आया हूँ साथियों। आप यदि मैथ में 95% लाएंगे कैसे, ध्यान सुनिएगा क्या लिखा है। देखिए गणित में 95% किस्मत से नहीं, रोज के अभ्यास से आते हैं। देखिए जितने अधिक प्रश्न हल करेंगे उतने अधिक अंक पाएंगे। ध्यान सुनिए, गणित में 95% किस्मत से नहीं, रोज के अभ्यास से आते हैं। जितने अधिक प्रश्न हल करेंगे उतने अधिक अंक पाएंगे। क्या पाएंगे साथियों, उतने अधिक अंक पाएंगे। साथियों हमने देखिए 6 स्टेप आपको बारीकी से हमने आपको समझा दिया। साथियों इन स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा, मैं गारंटी देता हूँ साथियों आप मैथ में 95%
फोड़ करके आएंगे साथियों। आपका 95% आने से कोई नहीं रोक सकता साथियों। साथियों यदि आपको मैथ में 95% लाना है तो साथियों हमारे साथ जुड़िए। मैं मैथ एकदम फुल सोल्यूशन के साथ बताता हूँ साथियों, और एकदम एक एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप से मैं आपको समझा के बताता हूँ साथियों। यदि आप मैथ में 95% लाना चाहते हैं तो साथियों हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। और साथियों हमारे चैनल का नाम क्या है? अजय सर मैथ। तो देखिए साथियों, आप इंस्टाग्राम में मेरा आईडी खोलेंगे। अब मेरे आईडी का नाम क्या है साथियों? टीच विथ अजय। आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो मेरा आ जाएगा साथियों आईडी खुल करके। तो देखिए साथियों, मैं वहाँ पे मैं अपना यूट्यूब का लिंक दे दिया हूँ साथियों। मेरा आईडी जब खोलेंगे तो वहाँ आप मेरा लिंक आएगा, उस पर आप सीधा साथियों क्या करिए, क्लिक करिए तो आप सीधे हमारे यूट्यूब चैनल में साथियों प्रवेश कर जाएंगे। और मेरा साथियों हर एक एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप से हर एक क्वेश्चन में साथियों आपको बताया हूँ। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। और साथियों फॉलो करना ना भूलिएगा। साथियों यदि वीडियो अच्छा लगे तो साथियों अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। जय हिंद मेरे प्रिय साथियों।